इनका नाम था सदन कसाई, ठाकुर जी के बड़े भक्त। यद्यपि जाति से वो कसाई थे, लेकिन याद रखना भगवान जात पात नहीं पूछते। भगवान अगर जात पात देखकर मिलते होते तो सबरी को कभी नहीं मिलते। तो लोग कहेंगे महाराज भगवान जाति देखकर नहीं तो रूप देखकर मिलते होंगे। भगवान सौंदर्य देख कर के मिलते होते तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे भगवान ना मिलते। अच्छा महाराज हो सकता भगवान पढ़े लिखों को मिलते हो। भैया अगर पढ़े लिखों को भगवान मिलते होते ना तो आपने भागवत में एक हाथी की कथा सुनी होगी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। अब तुम ही बताओ हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया? अच्छा तो महाराज हो सकता भगवान अमीरों को मिलते हो। भैया अगर भगवान अमीरों को मिलते होते ना तो सुदामा जैसे गरीब को अपने गले नहीं लगाते। भगवान भाव देखते हैं, न रूप देखते, न तन देखते, न भगवान धन देखते, न भगवान यौवन देखते। भगवान तो केवल मन देखते हैं। जिसका मन परमात्मा के प्रति समर्पित होता है परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। तो सदन महाराज जाति के कसाई थे, कसाई, पर उनका हृदय एकदम विकार मुक्त। आजीविका के लिए उनके लिए कोई उपाय नहीं बचा तो मांस बेचते थे। जब मांस बेचते थे तो मन में गोविंद का नाम लेते थे, हरे कृष्णा श्री कृष्णा हे हरि हे माधव हे गोपाल। अपना काम करते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो। लोग बड़ा परेशान रहते थे। एक बार रास्ते से चले जा रहे थे, एक काला काला पत्थर दिखाई पड़ा। इन्होंने उठा लिया। पत्थर बहुत प्यारा है और ये जो है मांस तौलने के काम आएगा। इसका वजन कर लेंगे कितना है, उसी हिसाब से मांस तौलते रहेंगे, बढ़िया रहेगा। अलग से बांट नहीं खरीदना पड़ेगा। पत्थर को ले लिया। अच्छा महाराज वो पत्थर भी बड़ा चमत्कारी। अब वो पत्थर 500 ग्राम अगर बेचना हो तो वो 500 ग्राम का बन जाए, 1 किलो बेचना हो तो 1 किलो का बन जाए। अब तो और सदन जी बड़े खुश, काला काला पत्थर पाकर बड़े खुश। लेकिन वो काला पत्थर कुछ और नहीं, साक्षात शालिग्राम भगवान ही थे। एक पंडित जी निकले वहां से, उन्होंने देखा अरे राम 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 राम, बताओ ये कितना नीच आदमी है, कितना निकृष्ट आदमी है। काला काला पत्थर मानकर जिसे तराजू पर रखे हुए मांस बेच रहा, ये शालिग्राम भगवान है। तुरंत टपट करके पंडित जी नजदीक गए। नरक जाओगे, नरक पाप भोगोगे, पाप पुण्य क्षीण हो जाएंगे, भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम बाट में शालिग्राम पत्थर को बना करके बेच रहे हो, मांस बेच रहे हो भगवान से तौल करके, तुम्हें शर्म नहीं आती? कसाई डर गया बेचारा। महाराज हमसे भूल हो गई, हमें पता नहीं था, बांट हमें अच्छा लगा, पत्थर अच्छा लगा, इसलिए हमने ले लिया। एक काम करो इसे आप ले जाओ। पंडित जी वो बांट ले आए। देखो ये होता है भाव, भाव की कितनी महिमा है, जरा गौर से सुनना। वो वापस पंडित जी जब लाए बांट, घर पर आए, बढ़िया गंगा जल में स्नान कराया, राम 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 राम, आप पवित्र हो गए। मांस बिचते बिचते हमारे शालिग्राम जी दूध से स्नान कराया, राम 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 राम, हे ठाकुर हे गोविंद हे माधव हे विष्णु भगवान, पंचामृत से स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल रखा। पंडित जी सो गए। रात में जैसे ही सोए तो सपने में भगवान आए। पंडित जी कल सुबह होते ही जो तुम बांट मानकर शालिग्राम का पत्थर लाए हो हमको वहीं रख दो, कसाई के पास में, वरना हम खटिया गड़ी बिस्तर गोल कर देंगे। तो पंडित जी ने सपने में पड़े पड़े बिस्तर पर पड़े पड़े हाथ जोड़ के कहा, महाराज वो कसाई है, मांस बेचता, आपको दुर्गंध नहीं लगती? आप अपवित्र हो जाओगे, भला आप मांस की दुकान पर रखो ही रहोगे। भगवान बोले भैया हम मानते हैं वो कसाई है, हम मानते हैं वो मांस बेचता, मांस गंदा, लेकिन एक बात बोले, उसका हृदय बड़ा कोमल है। जब वो हरी हरी कहता हुआ मांस तौलने के लिए बांट को यानी हमको पकड़ता है, तब हमें इतना आनंद आता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। पंडित जी की आंखों से आंसू आ गए। महाराज आप तो बड़े विचित्र हो। दूसरे दिन जाकर के सदन जी को कहा ये बांट लो। ये बांट नहीं है, ठाकुर जी है, सपने में आकर ऐसा ऐसा कहा ठाकुर जी ने। सोई सदन कसाई की आंखों में आंसू आ गए। महाराज जब आपसे ठाकुर जी ने ऐसा कही दिया, आज के बाद हम जो है ये काम नहीं करेंगे, छोड़ दिया। व्यवसाय से घृणा हो गई, मन में सोचा कि क्या किया जाए, चलो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाया जाए। सदन कसाई जी दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। एक गांव में गृहस्थी के घर ठहर गए। गृहस्थी आदमी बड़ा सीधा साधा था, लेकिन रात्रि के मध्य में
उस गृहस्थी की पत्नी सदन कसाई के पास आकर के तरह तरह के प्रलाप करने लगी। महाराज हमें स्वीकार करो। सदन कसाई जी मना करते रहे, देवी हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, क्षमा करो। शायद पत्नी ने सोचा कि यह सदन महाराज ये जो व्यक्ति है हमारे पति के कारण भयभीत है, इसलिए ये हमारी ओर निहार नहीं रहा। उसने तुरंत एक छुरी उठाई और अपने पति का गला काट दिया, पति को मार दिया। लो अब भयभीत मत हो, पति भी मर गया, अब तो हमें स्वीकार करो। सदन कसाई बोले, देवी हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। सदन भय से कांप उठे, हाथ जोड़कर बहन के संबंध से संबोधित किया, आप हमारी बहन जैसी हो, हमें क्षमा करो। वह स्त्री ने देखा कि ये भी हमें नहीं मिले और पति भी मर गया, सो वो स्त्री तरह तरह के प्रलाप करती हुई जोर जोर से रोकर चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, इसने हमारे पति को मार डाला, झूठा आरोप लगा दिया। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, सदन जी को पकड़ लिया। सुबह जब हुई तो राजा के पास जाकर के खड़ा कर दिया, महाराज ये अत्याचारी है, गलत दृष्टि से इसने स्त्री की तरफ देखा और स्त्री के पति को मार डाला। सदन जी तो पूरी बात बताते रहे पर कौन सुनने वाला। अंततो गत्वा राजा ने इनके दोनों हाथ कटवा दिए, दर्द से कराए थे। सदन जी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने सोचा चलो भगवान की बड़ी कृपा, कम से कम मृत्यु दंड नहीं मिला, फिर भी जगन्नाथपुरी जाना नहीं छोड़े। इतने भक्त फिर भी हरी 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 हरी, दोनों हाथ कट गए, घाव बन गया, कपड़ा बांध लिया तो जगन्नाथपुरी चले गए। रास्ते में जगन्नाथपुरी के पहुंचे ही थे, भगवान ने अपने पुजारियों को, जगन्नाथपुरी के पंडों को आज्ञा दी, सुनो हमारा परम भक्त सदन कसाई आ रहा है, उसका पालकी ले जाकर के स्वागत करो। सोई सब पंडा पालकी लेकर के गांव के बाहर तक, जगन्नाथपुरी के बाहर तक पहुंच गए। महाराज ये पालकी स्वीकार करो। सदन कसाई बोले, भैया आपको कैसे पता हमारे बारे में? पूरी बात बताई कि सब जगन्नाथ भगवान ने बतला दी है। अब तो सदन कसाई बड़ा विचित्र स्थिति में, भगवान अगर सब जानते हैं तो हमारे हाथ क्यों कटवा दिए, आरोप क्यों लगवा दिया? कोई बात नहीं, दर्शन करते हैं। पालकी पर बैठ करके सदन कसाई जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गए। मंदिर में जाकर प्रणाम किया और आज दोनों हाथ उठा करके भगवान को आलिंगन करना था, चरणों से लिपटना था, पर दोनों हाथ है नहीं। तो मन ही मन में कल्पना करके जैसे ही दोनों हाथ उठाए, पर धन्य है भगवान, संकट मिटाने वाले भगवान श्री जगन्नाथ ठाकुर जी, जैसे ही दोनों बाहों को ऐसा किया, तत्क्षण कटे हुए हाथ उनके प्रकट हो गए और ज्यों के त्यों हो गए। आंखों में आंसू भरकर धन्य हो जगन्नाथ प्रभु, धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो कह करके स्तुति करने लगे। लेकिन जगन्नाथ भगवान के सामने हाथ जोड़कर सदन कसाई कहने लगा, महाराज आपकी कृपा हो गई, हम तो ठीक हो गए, लेकिन हमारे मन में एक शंका है कि आपने हमारे हाथ क्यों कटवाए? भगवान बोले, भैया ये तुम्हारा इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का है। महाराज पूर्व जन्म का क्या है? सदन कसाई जी आप पूर्व जन्म में काशी के एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन एक दिन एक कसाई गाय को घेर कर मारना चाह रहा था, गाय भाग रही थी, आप कोने पर खड़े थे, कसाई ने आवाज लगाई, ओ पंडित जी जरा गाय को पकड़ लो। तो तुमने अपने दोनों हाथों से गोफा लगा करके गाय को पकड़ लिया था, और गाय को पकड़ा तो वो कसाई ने गाय ले जा करके काट डाली। और जब कसाई ने गाय को काटा तो दूसरे जन्म में वही तुम्हें भोगना पड़ा। बोले क्या महाराज? तो जगन्नाथ प्रभु बोले, कसाई सदन भाई, वह गाय दूसरे जन्म में स्त्री बनी और उसका पति वो कसाई बना, और तुम जगन्नाथ यात्रा करने के बहाने उसके घर पर गए, और घर पर गए तो उस कसाई जिसने गाय को काटा था, गौ माता रूपी स्त्री ने उसके गले को काट दिया, और तुमने हाथ से गाय को पकड़ा था तो तुम्हारे दोनों हाथ कट गए, इसलिए तुम्हारा पाप भी मिट गया और तुम संकट से भी बच गए। सदन कसाई बड़ा खुश हुआ, महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, पाप से मुक्त कर दिया, और भगवत बेहवल होकर के, भगवत प्रेम में बेहवल होकर के बहुत काल तक श्री जगन्नाथ जी के चरणों में ही सदन कसाई जी रहे। अंत में उन्होंने देह त्याग करके भगवान के धाम को प्रस्थान किया। मेरे प्रिय साधको, हम तुमसे यही कहना चाहते, भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि संकट नहीं आएंगे,
संकट तो आएंगे, पर जो भगवान हनुमान जी का भक्त हो जाएगा उसके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी, वह संकटों से मुक्त हो जाएगा।